हम लोग शहर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदारान मौलाना ज़ुबैर अहमद खान साहब पर काम करेंगे और एक इस लॉकडाउन की बुनियाद पर हमारे लिए जो नमाज़ें इफ्तार का, सहरी का, दीगर नमाज़ों के लिए हमारे को कोई रुकावट नहीं है। वह मसला हो या इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, मैं उसको हल करता हूँ बोलकर जो है आप वादा करे हैं। విషయం ఏంటంటే కొన్ని ఈద్గాలలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న సమస్యలని. కొంత శ్మశానంలో కూడా ఏదో ఒక సమస్య నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ज़रूरी चीज़ें हैं उसका मसला, और बाज़ वार्डों में पानी सही नहीं आ रहा और सहरी और इफ्तार के वक्त में करंट जा रहा, उसके मुतालिक वो भी थी तो वो भी सामने। शहर करनूल के सारे ईदगाहों के मसलों का हल की जिम्मेदारी और उसके साथ जम्मी चट्टू के पास बिरादराना हिंदुओं के शमशान घाट के पास के मसले के साथ पुराने शहर के सारे वार्ड्स के मसलों को उन वार्ड मेंबर्स के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर को साथ लेकर ज़रूर हल करूंगा। इसका खुलासा करनूल मेयर बी.वाई. रामैया ने द पीर टाइम्स के साथ किया। आज काजी मुफ्ती अब्दुल सलाम कौसर, मौलाना ज़ुबैर अहमद खान रशादी, एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान, एमआईएम सिटी प्रेसिडेंट करनूल मंसूर और कई दीगर ऑर्गेनाइजेशंस वालों ने आज करनूल मेयर बी.वाई. रामैया से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया और शाल पोशी की। उसी के साथ मौलाना ज़ुबैर अहमद खान रशादी ने कर्फ्यू में बिरादरानी मुसलमानों की तरावी और ताक़रातों में किसी तरह की रुकावटें ना आने की गुजारिश की। काजी मुफ्ती अब्दुल सलाम कौसर ने शहर के 4 ईदगाहों की साफ़ सफाई और बाज़ छोटे मोटे रिपेयर्स करवाने को कहा और एसडीपीआई के अब्दुल्ला खान ने शहर के 3rd और 4th वार्ड के मसले बयान किए, जिनमें इन वार्डों में पीने के पानी में कीड़े आ रहे हैं और जम्मी चट्टू के पास के बिरादराना हिंदू शमशान घाट में जहां उनके जनाजे जलाए जा रहे हैं उसका धुआं सारे मोहल्ले में फैल रहा है। और वहीं एमआईएम करनूल सिटी प्रेसिडेंट मंसूर ने कहा कि रमज़ान के महीने के ताल्लुक से ज़्यादातर ताजिरों ने अपना माल ला लिया है, जिसके चाहते कर्फ्यू से वो बहुत नुकसान उठाएंगे। बी.वाई. रामैया करनूल मेयर ने मौलाना ज़ुबैर अहमद खान रशादी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिरादराने मुसलमानों के नमाज़ों और ताख़रातों में इस कर्फ्यू का कोई असर नहीं रहेगा, मगर जब तक कि वो लोग कोरोना की गाइडलाइंस को पूरा मुकम्मिल नहीं करेंगे। और वहीं काजी मुफ्ती अब्दुल सलाम कौसर के सवाल का जवाब देते हुए मेयर ने कहा कि शहर के 4 ईदगाहों के रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए वो म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ और आपको कम्युनिटी के लोगों को लेकर एक बार इंस्पेक्शन करेंगे और ऑन स्पॉट जो भी काम रहेगा वो पूरा कराएंगे। एसडीपीआई अब्दुल्ला खान के सवाल का जवाब देते हुए रामैया ने कहा कि 3रे और 4थे वार्ड के पीने के पानी में कीड़ों का मसला जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और वहीं जम्मी चट्टू बिरादराने हिंदू शमशान घाट के बॉडी बर्नर का पाइप का खद यानी लेंथ बढ़ा दिया जाएगा। एमआईएम सिटी प्रेसिडेंट मंसूर के सवाल का जवाब देते हुए मेयर ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश का हुक्म के सामने कुछ भी हम नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश रहेगी कि थोड़ा वक्त की मोहलत ताजिरों को बढ़ाने की यानी बिजनेस का टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो कोशिश करेंगे। నిన్న కూడా వీళ్ళందరూ ఆఫీస్కు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. నేను అనుకోకుండా కొంత హెల్త్ దీని మీద డాక్టర్ దగ్గర హెల్ప్ అయిపోయి రాలేకపోయినందుకు వారికి అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా మన్నించమని కోరుకుంటూ రేపు ఎందుకంటే రేపటి నుంచే గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి 12 గంటల వరకే అన్ని తర్వాత కర్ఫ్యూ విధించబడుతుంది అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి డెసిషన్ వచ్చింది ఆల్రెడీగా. దీనికి అందరూ కూడా సహకరించాలి. మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఎందుకంటే ఈ 2వ వేవ్ కరోనా వేవ్ చాలా ఉధృతంగా ఎక్కువ టైం ఇవ్వకుండా 2-3 రోజుల్లోనే ప్రాణాంతక వ్యాధిగా వ్యాప్తి చెందుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అందరూ కూడా మనమందరం బాగుండాలి, మన కుటుంబాలు బాగుండాలి, మన నగరం బాగుండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి. ఎంతో అత్యవసరమైతేనే ఇంట్లో నుంచి బయటికి రండి అనే సంగతి తెలియజేస్తున్నాం. రేపటి నుంచి 12 గంటల వరకే టైం, మీరందరూ సహకరించాలి. వీరందరూ కూడా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే కొన్ని ఈద్గాలలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న సమస్యలని
కొంత శ్మశానంలో కూడా ఏదో ఒక సమస్య నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా వీటన్నిటిని కూడా నేను మా కమిషనర్ గారు మా వార్డు మెంబర్లందరినీ కలుపుకొని ఆ సమస్యలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా వాటిని పరిష్కారం చేస్తాం. అట్లాగే వీధులలో ఉండే సమస్యలు కూడా వాటర్ సమస్య అయితేమి, డ్రైనేజ్ సమస్య అయితేమి, కొంత భాగంలో ఏదో లైట్ పోయినాయి అంటున్నారు, అవి కూడా వెంటనే పరిష్కారం చేస్తామనే సంగతి కూడా వారికి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. వారందరూ కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తూ మరి రాబోయే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ఏ చర్యలు అయితే తీసుకుంటుందో దానికి వాళ్ళు పూర్తి సహకరిస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज क़ाज़ी साहब अब्दुल साहब के साथ और दीगर शहर की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मेयर साहब से आज मुलाकात हुई और कुछ ज़रूरी मसाइल उनके सामने पेश किए गए, जिसका तफसीली बयान आपने जनाब क़ाज़ी अब्दुल साहब की ज़बानी सुना है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है ये सुबह से 12 बजे तक और इससे पहले जो लॉकडाउन है और आइंदा कुछ भी होने वाला है, इसमें हकीकत में हमारी ही भलाई और बेहतरी के लिए सब किया जा रहा है। जहाँ तक हो सके माल आज नहीं कल कमाने की सूरत हाल हो सकती है, अगर जान चले जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। यही मेयर साहब की भी बात है, हम भी इस पर सहमत हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर तमाम उसूलों पर काम करेंगे और एक इस लॉकडाउन की बुनियाद पर हमारे लिए जो नमाज़ें इफ्तार का, सहरी का, दीगर नमाज़ों के लिए हमारे को कोई रुकावट नहीं है। वक्त पर नमाज़ पढ़ लेना है और रात में जल्द नमाज़ पढ़ के अपने घर पहुंचकर इंशाअल्लाह इबादत करना है और हुकूमत के हर कानून पर साथ देना है और यही हमारा उसूल है। हमारा तरीक़ा भी इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। ज़रूरियात थे वो सामने रखे हैं। एक तो ईदगाहों के नमाज़ों का मसला, ईदगाहों की ज़रा सफाई और वहाँ पर वज़ुओं का जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका मसला, और बाज़ वार्डों में पानी सही नहीं आ रहा और सहरी और इफ्तार के वक्त में करंट जा रहा, उसके मुतालिक वो भी थी तो वो भी सामने रखे हैं। सार लिख लेके वहाँ पर फ़ौरी तौर पे हम अमल करते हैं बोले हैं, और हमारे ईदगाहों को सार ख़ुद आके विज़िट करके वहाँ क्या ज़रूरियात है, क्या सहूलत करना है ईद की नमाज़ के लिए इंतज़ाम करता हूँ बोल के हमारे को तयक़ुन दिए हैं। 1-2 दिन में मैं और करनूल के बड़े उलमा कराम मौलाना ज़ुबैर साहब और कुछ ज़िम्मेदार हज़रात सब मिल के जाके ईदगाहों का भी नुमाइना करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग शहर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मेदारान मौलाना ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब रशादी और मुफ्ती अब्दुल साहब ख़ासमी, शहर के क़ाज़ी साहब, हम सब मिलकर ये लॉकडाउन में आने वाली परेशानियों के मुताल्लिक़ और रोज़दारा जो परेशानी जो फेस कर रही हैं उसके मुताल्लिक़ और ईद की नमाज़, ईदगाह में जो सफाई और इंतज़ामात होना है, ये सारे मसाइल को लेकर शहर के मेयर बीवी रामैया से मुलाक़ात करे हैं और उन्होंने ये ईदगाह की सफाई और दूसरे मसाइल का हल निकालने का एक तयक़ुन भी हम लोगों को दिए हैं। हम लोग एसडीपीआई की जानिब से स्पेशली वार्ड नंबर 3 और 4 में पीने के पानी में काले काले जो कीड़े आ रहे हैं उसका एक कंप्लेंट हम मेयर साहब के सामने रखे हैं और मेयर साहब भी उसे पॉजिटिवली लेकर जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालकर पानी की सफाई को बहाल करने की हमारे को एक वादा भी करे हैं। और दूसरा मसला जो एसडीपीआई के जानिब से हम रखे हैं, ये जो शमशान घाट है जम्मी चट्टू के पास, वहाँ पर हिंदू भाइयों के जो जलाने का जो ये शुरू हुआ है, रोज़ाना 4-5 लाशें वहाँ पर जलाने से गड्ढे के इलाके में पूरा धुआं और गंदी बदबू जो आ रही है, वो पाइप साइज़ का पाइप बढ़ाने के लिए हम लोग एक डिमांड करे हैं, उसे भी फौरी उसका सोल्यूशन निकालता हूँ बोलकर मेयर करनूल के मेयर साहब हमारे को तयक़ुन दिए हैं। इसी बात से हम उनसे मुलाकात कर निकले हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसका अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर हम लोग एक मरतबा फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेयर साहब और कमिश्नर साहब लिए बोलकर डीएसपी साहब बोलने पर हम लोग जो है कल मेयर बीवी रामैया साहब के पास आए थे और इत्तेफाक से कल मुलाकात नहीं हुई। आज हमें जो है बीवी रामैया मेयर करनूल से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि शॉप्स का ओपनिंग का अगर वक्त रहता तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जानिब से कल 12 बजे तक जो है शॉप्स क्लोज़ करने का टाइम दिए हैं, तो उसको हमें अब कुछ बदल नहीं सकते बोल कर बोले हैं।
और उसके बाद जो है जो भी रमज़ान के ईद के वास्ते ईदगाहों के कौन से भी मसाइल, अगर कोई वार्ड में पानी का मसला हो या इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, मैं उसको हल करता हूँ बोलकर जो है आप वादा करें हैं। अब हम लोग भी जो है उनका शुक्रिया अदा करें। और उसी हिसाब से 11th वार्ड में जो है सहरी के टाइम पर करंट जा रहा बोलकर हमको कंप्लेंट आई थी, तो हमें आज मेयर साहब को सुनाने पर 11th वार्ड में जो है जो करंट जा रहा वो नहीं गए सर का मैं बोलता हूँ बोलकर भी आप वादा करें हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर के है जो लॉकडाउन की तरफ से जो परेशान है, जो पब्लिक को झेल रहे हैं, और गवर्नमेंट जो कल से जो अमल में लाने वाली है, जो 12 बजे तक का लॉकडाउन, 12 बजे तक के दुकाना खुले रहना, वो चीज़ के ताल्लुक़ से मेयर साहब से बात करना हुआ। नज़र में रखते हुए जो भी डिसीजन लेना है लियो बोल के बोले सो है। सुबह में 11 बजे या 11:30 बजे जब टाइम खुले रहने का टाइम है, वो टाइम पे विज़िट करो बोल के बोले सो है मेयर साहब को। क्योंकि जो फ्लो ऑफ पब्लिक जो सुबह से शाम तक जो पब्लिक जो दुकानों को ख़रीदारी करने निकलती, वो एकाएक एक साथ में एट ए टाइम 12 बजे के अंदर दुकाना बंद हो जाते बोलने की वजह से जो ट्रैफिक और को जो बंद करके रख रहे हैं, जो 50 मीटर्स फासला को दूर करने के वास्ते तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा लग जा रहा पैदल जाने के वास्ते। वो हालत की ट्रैफिक गर्दी जो भीड़ जमा हो रही है, उसकी वजह से लोग कोरोना को कम करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, वो ज़रा आप एक बार डायरेक्टली सुबह 11 बजे 11:30 बजे विज़िट करो बोल के एक छोटी दरख्वास्त करे हैं मेयर साहब से। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।